सुनी समुझई जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखई तत्काला, काक होई पिग बकऊ मराला। सुनी आच रच करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले, हंस या सब कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। कोयल भी बगुला बन जाता है, हंस बन जाता है सत्संग सुनकर इस प्रयागराज तीर्थराज में। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति किरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहीं वेद न ज्ञान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सतगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और प्रभु श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि से ही फल की प्राप्ति है और सब साधन तो सब फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परम कुधात सुहाई। बुद्धि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। दुष्ट लोग भी सत्संग की संगति में आते हैं तो वो अच्छे बन जाते हैं। जैसे पारस में स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि किसी सुजन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करता तथा अपनी सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों की संगत में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देने का ही कार्य करते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि कभी कोबीद बानी, विधि हरि हर कभी कोबीद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी, जो मो सन कही जात न कैसे। साक बनी मनी गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बोलिए प्रभु श्री राम की जय।